हेलो दोस्तों, मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं लेकिन कभी कभी हमारा विजुअलाइजेशन पावर ख़त्म हो जाता है। हम मेडिटेशन में डीप नहीं जा पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते, तो उसका क्या रीज़न है मैं साइंटिफिक वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी और वीडियो के एंड में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये हमारे सातों के सातों चक्र है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ये सातों के सातों चक्र अलाइन होते हैं, राइट प्लेस पर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं, ओपन होते हैं। तब हमें मेडिटेशन में एक भीतर आनंद की अनुभूति होती है। तब इस सिचुएशन में हमें मेडिटेशन अच्छा लगता है, हमें एक भीतर का आनंद आता है, इसमें हम डीप जा सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, जो जानते हैं उसे पता होगा, सुषुम्ना नाड़ी, ईडा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी तीनों नाड़ी होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी में यह ईडा एंड पिंगला नाड़ी मर्ज हो जाती है, तब ये सातों के सातों चक्रा अलाइन होते हैं, राइट प्लेस पर होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी हम अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना, अपनी नोज से सांसों को ऑब्जर्व करना, कभी कभी क्या होता है, हम लेफ्ट नोज से ही सांसें लेते हैं, तब हमारी ईडा नाली ही एक्टिवेट होती है। और कभी कभी क्या होता है, हम राइट नोज से सांसें लेते हैं, तब हमारी पिंगला नाली एक्टिवेट होती है। जब हम दोनों नोज, लेफ्ट एंड राइट दोनों नोज से सांसें लेते हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाली एक्टिवेट होती है। और तब भी हम मेडिटेशन में डीप जा सकते हैं और तब भी सातों के सातों चक्र अलाइन होते हैं। दोस्तों, जब भी आपका मेडिटेशन में अनुभव ऐसा हो कि बार बार विचार आते हैं, बार बार आप विचारों में खो जाते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे विचार उठते हैं, मतलब आप लेफ्ट नोज से ज़्यादा सांसें ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको बॉडी में बेचैनी होती है, फिजिकल बॉडी में, हाथों में, पाँव में खुजली होती है, इरिटेशन होती है, अचानक से ऐसा लगता है कि आपको इस मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन से उठ जाना चाहिए। तब हमारी पिंगला नाड़ी सिर्फ एक्टिवेट होती है। और इसी वजह से क्या होता है, जब ईडा नाड़ी एक्टिवेट होती है, तब ये सभी चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, सभी के सभी लेफ्ट साइड चले जाते हैं ईडा नाड़ी में। जब हम लेफ्ट नोज से सांसें लेते हैं, तब ये होता है। तब भी क्या होता है, मेडिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका विजुअलाइजेशन पावर ख़त्म हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि इस नाली में एनर्जी ब्लॉकेज बन जाते हैं। कई बार इस नाली में ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेज बन जाते हैं, इसकी वजह से हम लेफ्ट नोज से ज़्यादा ऑपरेट करने लगते हैं और लेफ्ट नोज की वजह से मेडिटेशन में बार बार विचार उठते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का इश्यू आता है, इसलिए हम थर्ड आई पर फोकस नहीं कर पाते, विजुअलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि इस नाली में एनर्जी ब्लॉकेज बन जाते हैं। और यह ईडा नाली है वो यह ईडा नाली है वो सुषुम्ना नाली में मर्ज नहीं हो पाती, यानी कि फेमिनिन एनर्जी है वो इस सुषुम्ना नाली में मर्ज नहीं हो पाती। और दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी में सेंसेशन होता है, हाथ पाँव में खुजली होती है, ईचिंग होती है, हमें ऐसा इरिटेशन होता है कि मेडिटेशन में उठ जाना चाहिए, तब ये सभी चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, तभी सभी के सभी चक्र यह पिंगला नाड़ी, राइट साइड की नाड़ी में मूव ऑन कर जाता है, बीच में नहीं रहते यह, क्योंकि इस नाली में भी बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं। इसकी वजह से सारे के सारे चक्र इधर आ जाते हैं, इसी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते, इरिटेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें मेडिटेशन से उठ जाना चाहिए। इसी वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। यह स्पेशल रीज़न है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत बोर लगता है,
बोरिंग लगता है मेडिटेशन, हमें ऐसा लगता है कि हमें मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ईडा इन पिंगला नाड़ी होती है, वो सुषुम्ना नाड़ी में मर्ज नहीं होती है। और कभी कभी लेफ्ट साइड से हम सांसें लेते हैं, कभी कभी राइट साइड से सांसें लेते हैं। और यह ईडा और पीडा नाड़ी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है और इसके कौन कौन से बेनिफिट है, इस पर कैसे वर्क करना चाहिए, इसमें भी एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, देख लेना कि आप इस दोनों नाड़ी पर कैसे वर्क करके कैसे अपने आप पर बैलेंस कर सकते हैं। जब भी आप लेफ्ट नोज से सांसें ले तब आपको राइट नोज पर भी फोकस करना है, और जब भी आप सिर्फ राइट नोज पर सांसें ले तब आपको लेफ्ट नोज पर फोकस करना है, दोनों पर फोकस करना है, तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। और जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तब आप 100% फोकस कर पाते हैं। और मैं आपको 4 लाइन बताती हूँ, वह आपको ज़रूर बोलना है मेडिटेशन से पहले कि मेरे सभी चक्रा, मेरे सातों के सातों चक्रा राइट प्लेस पर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। मेरे सभी सातों के सातों चक्रा अलाइन है। मेरे सभी सातों के सातों चक्रा सुषुम्ना नाड़ी में है। मेरे सभी सातों के सातों चक्रा ओपन है, अलाइन है। यह लाइन आपको 4 टाइम बोलनी है। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, मेरे सभी के सभी चक्रा राइट प्लेस पर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। मेरे सभी के सभी चक्रा सुषुम्ना नाड़ी में अलाइन है। मेरे सभी के सभी चक्रा ओपन है, एक्टिवेट है, और मेरे सभी के सभी चक्रा अलाइन है। यह आप 4 टाइम बोलिए, 5 टाइम बोलिए, फिर आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसा करने से आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और कभी कभी एक दूसरी ट्रिक भी मैं बताती हूँ, जब भी आप एक्सरसाइज करके मेडिटेशन करेंगे तब आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आपका फोकसिंग पावर, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने तभी ऑब्जर्व किया होगा जब आप ज़्यादा एफर्ट वाली एक्टिविटी करते हैं, लाइक रनिंग, डांसिंग, जिसमें आपको ज़्यादा बॉडी को एफर्ट्स डालना पड़ता है, ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तब आप दोनों नोज से सांसें लेते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो कभी कभी आपको मेडिटेशन करने का मन ना हो तो आप डांस कर लीजिए 15-20 मिनट का, आप वॉक कर लीजिए, फास्ट वॉक कीजिए या रन कीजिए थोड़ी देर, तो आपकी दोनों नोज से सांसें लेने पॉसिबल हो जाएगा। आप दोनों नोज से सांसें ले पाएंगे और तभी ईडा एंड पिंगला नाड़ी मर्ज हो जाएगी। और दोस्तों, जब भी ईडा एंड पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में मर्ज होती है तब आपका इनर डीएफ बैलेंस होता है। दोस्तों, 24 आवर में सिर्फ 4 मिनट ऐसा वक्त होता है जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। लेकिन जितना हम ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, जितना हम ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो संत गुरु होते हैं, उसकी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होती है। जो 6 ईयर से 7 ईयर से कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते हैं 1 या 2 आवर डे में, उसकी भी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा टाइम तक एक्टिवेट रहती है। आई थिंक ज़्यादा टाइम होगा, 1 आवर जितनी एक्टिवेट रहती है, तभी हमारा इनर डीएफ बैलेंस रहता है। और आप सभी ने सुना होगा ज़ीरो थॉट प्रोसेस। ज़ीरो थॉट प्रोसेस वही है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, आपको ओवर थिंकिंग का इश्यू नहीं रहेगा, आपके निर्विचार स्थिति में आ जाएंगे, आप हमेशा खुश रह पाएंगे, हाई एनर्जी में रह पाएंगे। दोस्तों, मैंने जैसे ओरा में एनर्जी ब्लॉकेज आपसे शेयर किए थे, वैसे ही एनर्जी ब्लॉकेज ईडा एंड पीडा पिंगला नाड़ी में बन जाते हैं। तो आप सभी चाहते हैं कि आपको वो चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं उसके लिए भी कोई बना दूंगी आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन, जैसे मैंने ओरा के लिए बनाया है। जिसको हेल्पफुल है उसके लिए ही मैं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सबके लिए कुछ अलग अलग लाती हूँ। कुछ लोगों को ओरा की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को ईडा पिंगला नाड़ी की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को पोर्टल में यूनियन की ज़रूरत होती है। तो जिसको ज़रूरत है उसके अनुसार उसको वो लेना चाहिए। ओके, फिर आपकी विश है, आपको जो करना है
वो कर सकते हैं। मेडिटेशन भी डेली कर सकते हैं। आनापानासती कर सकते हैं। मैं जो आनापानासती करती हूँ उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।